दोस्तों, मैं हरिनाम सिंह आपका मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और दोस्तों, मैं अपने फिल्मी लाइफ का जो स्ट्रगल लाइफ है, उसके जो स्ट्रगल लाइफ बता रहा हूं मैं अपने मोना डार्लिंग शॉर्ट फिल्म में। तो आज मैं अगली कड़ी बताने वाला हूँ। और अगली कड़ी ये है कि पिछली बार हमने बताया था कि मैंने खूनी डाकुला बना करके रिलीज कर दिया, और खूनी डाकुला बहुत ही अच्छी ओपनिंग मिली और काफ़ी अच्छी चली, लेकिन मुझे कोई आर्थिक रूप से लाभ नहीं हुआ। लेकिन मैं एक इस्टेब्लिश प्रोड्यूसर बन गया, ये हमको लाभ हुआ। तो दोस्तों, मैं जब दूसरी पिक्चर बनाने का मेरा विचार आया तो मैंने एक कहानी तैयार की, और कहानी एक घटना पर थी। हुआ यह था कि दोस्तों, पंजाब में एक लड़की ने, एक महिला ने जेब काटा था किसी का। तो पुलिस ने पकड़ा और उसके माथे में लिखा जेब कतरी, और घुमाया पूरे शहर में। उसका पेपर में काफ़ी प्रचार हुआ, काफ़ी विवरण हुआ, और उस घटना से प्रभावित होकर मैंने अपनी फिल्म का टाइटल रखा जेब कतरी, और मैंने जेब कतरी की कहानी पूरी तैयार की। और दोस्तों, और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन जो खूनी डाकुला फिल्म की पब्लिसिटी बची थी उसको मैंने 11,000 में बेचा, और उससे मैंने विज्ञापन दिया, और लगभग 100 लड़के फाइनल किए जो हमारे यहाँ एक्टिंग सीखेंगे और फिल्म में काम करेंगे। तो वो 100 लड़कों को मैंने फाइनल किया। फिर मैं लैब में, जो उस समय एड लैब दादर में थी, उसमें जेस भाई थे जो मेरे काफ़ी दोस्त थे और मेरी ही उम्र के थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे शूटिंग करना है एक फिल्म की। तो उन्होंने मुझे उधार में, क्रेडिट में 5 डिब्बा नेगेटिव पे दे दिए, 5 टिन। अब जो है, जब नेगेटिव मेन होता था, मेन महंगा तो नेगेटिव था, तो लगभग शूटिंग की आधी से ज़्यादा तैयारी हो गई। फिर मैंने एक लोकेशन बुक किया जो जोगेश्वरी में था, पटेल बाड़ी स्टूडियो। और इस पटेल बाड़ी की खोज मैंने ही की थी खूनी डाकुला के समय, और मैंने वहाँ शूटिंग का दिन रखा, मतलब मुहूर्त का हमने पटेल बाड़ी में रखा, और मुहूर्त का दिन हम ईद के दिन रखा। जिस दिन ईद थी उसी दिन मैंने अपनी फिल्म जेब कतरी का मुहूर्त रखा। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ईद एक खुशी का त्यौहार है, और प्रोड्यूसर की, एक फिल्म निर्माता की उस दिन ईद होती है, उस दिन दिवाली होती है, जिस दिन उसकी पिक्चर का मुहूर्त होता है। और एक प्रोड्यूसर को सबसे ज़्यादा खुशी का दिन उस दिन होता है जब वो अपनी फिल्म का मुहूर्त करता है। तो दोस्तों, मैंने पटेल बाड़ी में मुहूर्त फिक्स किया, और वो जो अखबार में विज्ञापन देकर लड़के जमा हुए थे 100, उन सबको मैंने बुलाया, निमंत्रण दिया। और विलेन का रोल कर रहे थे अली भाई। तो
वो शूटिंग में आने वाले थे और एक दो और लड़की आने वाली थी। उनमें से एक हीरोइन थी नीरू सावंत। जेब कतरी में एक हीरोइन नीरू सावंत भी थी और वही नीरू सावंत की हम बात कर रहे हैं जिसे आप लोग राखी सावंत के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हमने ईद के दिन जेब कतरी का मुहूर्त करके शूटिंग किया और पूरे दिन भर शूटिंग हुआ। काफ़ी कलाकार नए शूटिंग में भाग ले रहे थे और जो विज्ञापन से जिन लड़कों को हमने बुलाया था उनमें भी 25-30 लड़के आ गए थे शूटिंग देखने के लिए। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि ये लड़के लोग बेचारे शूटिंग देखने आए हैं और दिन भर से सुबह से बैठे हुए हैं, क्यों ना एक ऐसा सीन मैं बनाऊं जो इन सब लड़कों को उस सीन में मैं शामिल करूं। तो दोस्तों, मैंने वहीं पर एक ऐसा सीन तैयार किया कि अली खान तो नेगेटिव रोल कर रहे थे, मतलब एक गुंडे का रोल कर रहे थे और वो एक क्लब चलाते हैं जहाँ जुआ होता है और नशे का धंधा होता है और उनके क्लब को एक डांसर थी जो नीरू सावंत थी और नीरू सावंत को अली खान ब्लैकमेल करके उसे क्लब में रखा हुआ है। उनके किसी प्रियजन का अपहरण करके रखा हुआ है। तो इस दबाव में नीरू सावंत जो है उस क्लब में डांस का काम करती है और उनके नशे के कार में शामिल रहती है। तो मैंने अली खान जी को बताया कि हम एक ऐसा सीन बनाने वाले हैं और सबको मैं डायलॉग बताता जाऊंगा, आप बोलते जाइए। और मैंने वो सीन किया और नीरू सावंत, वही नीरू सावंत जिसे आप राखी सावंत कहते हैं, वो राखी सावंत ही है। अब इस समय नीरू सावंत नहीं है, राखी सावंत ही है। तो मैंने राखी सावंत से कहा कि तुमको एक डांस करना है। तो वो बोली सर म्यूजिक कोई बजवा दीजिए, मैं डांस करूँगी। और दोस्तों, हम उस पटेलबाड़ी में एक हॉल था, उस हॉल में सब लड़के लड़कियां, नीरू सावंत ने जो डांस किया है बहुत ही अच्छा डांस किया है और सब लड़के भी उसमें डांस कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, नशा भी लेन देन कर रहे हैं और उसी में पुलिस का छापा पड़ता है। तो कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ पकड़ में आते हैं। कहने का मतलब एक ऐसा सीन हमने वहीं पर बना दिया कि एक क्लब जो अली खान और नीरू सावंत चलाते हैं और पुलिस छापा मारती है, वो 5-6 मिनट का एक ज़बरदस्त सीन हो गया। और इसके बाद हमने पैकअप कर दिया क्योंकि उस समय 8 घंटे की शिफ्ट होती थी और 8 घंटे हो गए। और दिन भर की शूटिंग के बाद जो आखिरी सीन हुआ था उस सीन की सबने तारीफ की। अली खान तो आर्टिस्ट थे ही, उन्होंने ज़बरदस्त काम किया और सबसे अच्छा काम नीरू सावंत और राखी सावंत ने किया। बहुत ही अच्छा डांस किया और जो नए कलाकार थे उन्होंने भी जैसे बताया गया था वैसे किया, जैसे जो डायलॉग दिए थे वो भी बोले और अच्छा सीन हो गया। और दोस्तों, शूटिंग के दूसरे दिन हमारे पास वो 25-30 लड़के में 20 लड़के आ गए एक्टिंग सीखने के लिए। मतलब शूटिंग के बाद मुझे 20 लड़के मिल गए जो हमारे यहाँ एक्टिंग सीखने के लिए आ गए और हमारी पिक्चर में काम करने के लिए भी आ गए। और हमने उन सब का पैसा जमा किया और लगभग 1 लाख रुपए मेरे पास जमा हो गया 20 लड़कों से। और मैंने 3 महीने की ज़बरदस्त रिहर्सल कराई, ट्रेनिंग दी एक्टिंग, डांस और फिल्मी फाइट की। और इसके बाद हमारा शूटिंग का शेड्यूल शुरू हो गया। नए कलाकार एक्टिंग सीखने आते गए, फोटो सेशन करने के लिए नए नए लड़के लड़कियां आते गए। हम
लड़कियों से एक्टिंग सिखाने या डांस सिखाने या फोटो सेशन करने का पैसा नहीं लेता था। मैं सिर्फ लड़कों से पैसा लेता था। और दोस्तों, और मेरी जेब कतरी की शूटिंग इस प्रकार से धीरे धीरे करके पूरी हो गई। दोस्तों, ये जो आप फोटो देख रहे हैं अली रजा मुराद जी के नीचे, वो मैं ही हूँ। और मैं उस समय जेब कतरी के समय मैं ऐसा दिखता था। और दोस्तों, मैं जेब कतरी में हीरो नहीं था। यह हीरोइन का बाप का रोल किया था। ये जो आप टॉप पर देख रहे हैं ना, टोपी लगाए हुए, चेहरे में धूल उल पड़ा हुआ है, वो मैं था। क्योंकि कहानी का ऐसा डिमांड था कि मेरी वाइफ को कुछ गुंडे लोग मार डालते हैं, तो मैं बदला लेने के लिए ब्लैक टाइगर बन जाता हूँ। और ब्लैक टाइगर बन करके मैं गुंडे बदमाशों का खात्मा करता हूँ। और दोस्तों, जेब कतरी फिल्म बहुत अच्छी बनी थी, बहुत अच्छी चली भी, और बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। मेरा नाम फ़ायदा हुआ। पैसे का फ़ायदा तो फाइनेंशियल ब्याज पर ब्याज लेता है, तो ब्याज पैसे का फ़ायदा कम होता है, लेकिन मेरे नाम का ब्याज फ़ायदा हुआ। क्योंकि ऑल इंडिया पिक्चर रिलीज हो जाना नए कलाकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दोस्तों, जेब कतरी के निर्माण के दौरान बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं हमारे साथ होती थी। और कई बार ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसका मैं बताऊंगा तो बड़ा रोचक होगा। लेकिन एक घटना को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो घटना अगर ना बताएं तो एक महान कलाकार के लिए, एक महान कलाकार को उसका प्रशंसा ना करना के बराबर है। दोस्तों, वो घटना यह है कि मैं जेब कतरी की काफ़ी शूटिंग की थी। एमपी में किया, महाराष्ट्र में किया, सिलवासा में किया, कई जगह किया। लेकिन अंतिम समय क्या हुआ कि मेरे पास सिर्फ शूटिंग के लिए एक दिन का पैसा बचा। और उस एक दिन की शूटिंग में रजा मुराद जी को भाग लेना था, क्लाइमैक्स होना था, और भी बड़े बड़े कलाकारों का भाग लेना था। लेकिन 8 घंटे की शिफ्ट में पूरा काम नहीं हो सकता था, और मेरे पास 2 शिफ्ट करने के लिए पैसा नहीं था। बड़ा टेंशन की बात थी। ये बात मैंने अली भाई को बोला, अली खान जी को। अली खान हमारे बहुत शुरुआत से ही दोस्त हैं। मैंने उनको बताया कि सर, अली भाई, ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास बजट जो है एक दिन का है, और काम 2 दिन के 2 शिफ्ट लग जाएगा, और रजा मुराद जी हैं, क्या करें। अली भाई बोले, चलो रजा मुराद जी से बात करते हैं, और ये समस्या अली भाई से बोलते हैं, देखो क्या हल निकालते हैं। हम दोनों अली भाई के साथ रजा मुराद जी के घर गए, और रजा मुराद जी को बोला कि सर, हमारे पास एक शिफ्ट का शूटिंग का बजट है, लेकिन जो सीन है 8 सीन है बड़े बड़े, और क्लाइमेक्स है जो 2 दिन में ख़त्म होगा, क्या करें। रजा मुराद जी थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोला, ऐसा करो, आप 2 बजे की शिफ्ट रखो, और एक ही दिन में पिक्चर पूरी करते हैं, टेंशन मत लो। और बोले कि तुम ऐसा करो, पिक्चर कितने रील की है। मैं बोला 16 रील की बनाना चाहता हूँ। तो बोले जो 8 सीन मेरे हैं, तो इनको छोटे छोटे करके तुम 16 सीन कर दो, हर रील में मैं दिखूँगा, तो आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मैंने 2 बजे की शिफ्ट शूटिंग रखी है, वो भी पटेल बाड़ी में। और
रजा मुराद जी आ गए। 1:30 बजे रजा मुराद जी आ गए और अली खान जी भी साथ में आ गए और आते ही वो बोले शूटिंग शुरू करो। उसमें 1:45 बजा था तो मेकअप मैन नहीं आया था। मैं बोला रजा भाई मेकअप मैन नहीं आया है। तो बोले यार हमको मेकअप की क्या ज़रूरत है, मैं तो हीरो जैसा गोरा चिट्टा हूँ और तुम तो विलेन बना रहे हो, करो शूटिंग। शूटिंग शुरू हो गई और दोस्तों जब 9 बजा तो लगभग हमने 14 रील तक की शूटिंग कर ली। हर रील के एक एक दो दो सीन करते चले गए। कैमरा मैन और टेक्नीशियन सब बोले सर 9 बज गया है, रजा मुराद जी 9 बजे के बाद शूटिंग नहीं करते हैं। मैं बोला वो तो बात सही है लेकिन आप लगे रहो, रजा मुराद जी जब मना करेंगे तब देखा जाएगा। अब शूटिंग 9 बजे के बाद शुरू हुई। 10 बज गए, रजा मुराद जी बोले कितना सीन बचा है। मैं बोला सर सीन तो पूरे ख़त्म हो गए, अब आखिरी एक सीन है, क्लाइमेक्स है। तो उन्होंने कैमरामैन से बोले लगाओ चलो। और उन्होंने एक लोकेशन अच्छा बताया कि यहाँ, और शर्ट बताया कि कैमरामैन को गाइडेंस किया कि तुम ऐसे ऐसे पूरा लगाओ और जिससे क्लाइमेक्स पूरा सब कवर हो। और दोस्तों 10:15 बजे से जो क्लाइमेक्स शूट शुरू किया है तो 11:30 बजे तक पूरा क्लाइमेक्स हो गया। और रजा मुराद जी को मैं लास्ट रात में बोला कि सर आप यहाँ से भागिए और अपनी कार में बैठ जाइए। रजा मुराद जी भागे और कार में बैठ गए। और इसके बाद बोले हरिनाम सिंह कुछ और सीन बचा है। मैं बोला नहीं सर हो गया। तो बोले मुझे मारोगे कैसे। मैं बोला सर आप कार में बैठ गए ना, और आपकी कार का ही कलर वाली कार का एक ब्लास्टिंग है मेरे पास, तो आप कार में बैठे ब्लास्ट हो गया। उन्होंने मेरी पीठ ठोकी, बोले और कुछ नहीं बचा, हो गया पूरा। मैं बोला बिल्कुल हो गया। दोस्तों उस समय लगभग 11:15 बज गया था। रजा मुराद जी कभी 9 बजे के बाद शूट नहीं करते, लेकिन मेरे साथ 2 बजे से लेकर 11:15 बजे तक शूटिंग किया और एक शिफ्ट का पैसा लिया, एक्स्ट्रा एक पैसा भी नहीं लिया। और इसलिए रजा मुराद जी महान कलाकार ही नहीं है, महान इंसान भी हैं। तो ये घटना को बताना बहुत ज़रूरी है। आज रजा मुराद जी में ऐसे बहुत से गुण हैं उनमें, और ऐसे ही गुण अली खान में हैं जो बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के हैं, और हमारे तो खैर वो दोस्त ही हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जेब कतरी फिल्म को पूरा किया। और इसके बाद एडिटिंग डबिंग, ये रजा मुराद जी हैं। और हमारी पिक्चर में ये भी रजा मुराद जी को आप देख रहे होंगे। और हमारी जेब कतरी पिक्चर पूरी हो गई और इसके बाद हम लोग एडिटिंग डबिंग की तैयारी में लग गए। दोस्तों हमारी ये जो लाइफ स्टोरी का स्ट्रगल है, फिल्मी लाइफ का स्ट्रगल है, पिक्चर निर्माण से लेकर रिलीज तक हमें छोटी छोटी बड़ी बड़ी बातों में स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन एक बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, अपने कलाकार और टेक्नीशियन का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे शूटिंग के दौरान टेक्नीशियन ने बहुत सहयोग दिया और कलाकार भी सहयोग देते थे। और बिना उनके सहयोग के मैं इतनी पिक्चर नहीं बना सकता था। और ये टीम वर्क है, और हमारी जो टीम होती थी बहुत अच्छी होती थी, और यही खातिर था कि हम पिक्चर बनाने में कामयाब होते रहे। और सबसे बड़ी बात थी कि पिक्चर रिलीज कर देते थे। दोस्तों आप हमारे लाइफ स्टोरी को देखते रहें। और दोस्तों अभी बीच बीच में कुछ गैपिंग हो सकता है, क्योंकि मैं अपने 3 फिल्मों का मुहूर्त करने जा रहा हूँ।
22 अक्टूबर से 22, 23, 24, 25 और 26 5 दिन की शूटिंग कर रहा हूँ मुहूर्त करके। तो बीच बीच में गैपिंग भी हो सकता है, लेकिन शूटिंग रिपोर्ट भी आएगी, बताते जाएंगे। हमारे चैनल को आप देखते रहें। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और हम कलाकारों को सपोर्ट करते रहें। नमस्कार।